प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है एक नई प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानी में। इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि हमारे किए गए कर्म कैसे हमारे ही जीवन पर असर डालते हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें कभी ना कभी जरूर मिलता है। ये कहानी एक अमीर सेठ की है जिसका नाम था गौतम दास। एक बड़ा सा शहर था जहां बहुत सारे लोग रहते थे। शहर में कई गलियां, चौक और बड़े बड़े रास्ते थे। उन्हीं रास्तों में से एक पर एक ऊंचा मिट्टी का टीला बना हुआ था। हर हफ्ते सेठ गौतम दास अपनी घोड़ा गाड़ी से वहां आता। गाड़ी से उतरकर उस टीले पर चढ़ जाता, फिर अपने कुर्ते को उतार देता और ऊंची आवाज में ऐलान करता, क्या कोई है जो मेरी पीठ पर जोर जोर से कोड़े मार सके, इतना कि मेरी पीठ से खून निकलने लगे। जो भी ये करेगा उसे मैं सोने के सिक्के दूंगा। लोग ये सुनकर हैरान रह जाते। वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। आखिर कोई यूं ही किसी को क्यों मारे। लेकिन कुछ लालची लोग सोने के सिक्कों के लालच में आगे बढ़ते। वे सोचते, अगर कुछ कोड़े मारने से सोने के सिक्के मिल सकते हैं तो इसमें बुरा क्या है। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, सेठ जी, मैं तैयार हूं, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। सेठ गौतम दास मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन जितनी ताकत से मार सकते हो उतनी जोर से मारना चाहिए। मेरी पीठ से खून निकलना चाहिए। एक दिन उस मुल्क के बादशाह वीरेंद्र सिंह ने अपने वजीर के साथ भेष बदलकर नगर का हाल जानने के लिए निकलने का फैसला किया। वे गलियों और बाजारों में घूमते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। बादशाह को जिज्ञासा हुई, आखिर यहां क्या हो रहा है। उन्होंने वजीर से कहा, चलो देखते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। एक आदमी ऊंचे टीले पर खड़ा था और दूसरा आदमी उसकी पीठ पर कोड़े बरसा रहा था। कोड़ों की मार से उसकी पीठ जख्मी हो चुकी थी, खून भी निकलने लगा था। यह देख बादशाह को झटका लगा। उन्होंने वजीर से पूछा, यह क्या हो रहा है। इस आदमी पर इतनी बेरहमी से कोड़े क्यों बरसाए जा रहे हैं। आखिर इसका कसूर क्या है। वजीर ने कहा, जहां अपना यह कोई सजा नहीं है, बल्कि यह आदमी खुद अपनी मर्जी से कोड़े मरवा रहा है। बादशाह को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों, कोई अपनी मर्जी से इतनी तकलीफ क्यों झेलेगा। वजीर बोला, बादशाह सलामत, यह आदमी हर हफ्ते यहां आता है और अपनी पीठ पर कोड़े मरवाता है। कोड़े मारने वाले को इसके बदले सोने के सिक्के देता है और फिर चला जाता है। बादशाह सोच में पड़ गए। उन्होंने हुक्म दिया, जब यह आदमी आज कोड़े मरवा ले तो इसे हमारे दरबार में लाया जाए। मैं खुद जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या राज है। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। जब सेठ गौतम दास अपनी पीठ पर कोड़े खा चुका तो धीरे धीरे सारी भीड़ वहां से चली गई। तभी वजीर आगे आया और बोला, सेठ जी, मैं बादशाह का वजीर हूं। बादशाह सलामत ने आपको राजदरबार में बुलाया है। वह आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। सेठ गौतम दास ने बिना कोई सवाल किए कहा, ठीक है, चलिए। सेठ वजीर के साथ दरबार में पहुंचा। वहां बादशाह वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। सेठ ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, आज मैं भेष बदलकर अपने राज्य का हाल जानने निकला था, लेकिन एक चौराहे पर मैंने देखा कि आप एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर अपनी पीठ पर कोड़े मरवा रहे थे। यह देखकर मैं हैरान रह गया। कोई भी इंसान यूं ही खुद को इतनी तकलीफ नहीं देता। और मुझे यह भी पता चला कि जो आपको कोड़े मारता है आप उसे इनाम में सोने के सिक्के देते हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है। सेठ गौतम दास ने दरबार में बैठे सभी लोगों को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, महाराज, मेरी जिंदगी की कहानी बहुत दुख भरी है। मैं अपने किए की सजा खुद भुगत रहा हूं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या कर दिया था तुमने। सेठ ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, महाराज, यह बहुत पुरानी बात है। जब मेरे पास खूब दौलत थी और मैं घमंड में चूर था, मैं किसी की तकलीफों की परवाह नहीं करता था। आपके राज्य के पास एक ऊंची पत्थर की पहाड़ी थी जिसे मैंने खरीद लिया और वहां से पत्थर निकालकर बेचने लगा। मेरा कारोबार बहुत बड़ा था। बड़े बड़े महलों में मेरे ही पत्थर लगते थे, यहां तक कि इस राजमहल में भी।
बादशाह ने कहा, लेकिन इसमें गलत क्या था? ये तो एक आम व्यापार है। सेठ ने भारी आवाज में कहा, महाराज, मेरा असली गुनाह कुछ और था। मैं मजदूरी सिर्फ उसी मजदूर को देता था जिसकी पीठ से पत्थर उठाते वक्त खून निकलता। बेचारे गरीब मजदूर जिनके पास कोई और काम नहीं था, मेरी इस शर्त को मानने को मजबूर थे। वे भारी पत्थर उठाते ताकि उनकी पीठ जख्मी हो जाए, और जब वे शाम को मजदूरी लेने आए तो मैं उन्हें पैसे दे सकूं। अगर किसी की पीठ से खून नहीं निकलता तो मैं उसे एक पैसा भी नहीं देता। इतना कहते कहते सेठ गौतम दास की आंखों में आंसू आ गए। पूरा दरबार सन्न रह गया। सेठ गौतम दास की कहानी। सेठ गौतम दास ने खुद को संभालते हुए कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं सालों तक गरीबों पर जुल्म करता रहा। वक्त बीतता गया, लेकिन मेरे घर कोई औलाद नहीं हुई। बड़ी मन्नतों और इंतजार के बाद मेरे घर एक बेटे ने जन्म लिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने मेरे जुल्मों को अपनी आंखों से देखा और मुझसे सवाल करने लगा, पिताजी, आप मजदूरों के साथ ऐसा सख्त व्यवहार क्यों करते हैं? ये लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, फिर भी आप उन्हें मजदूरी देने में इतनी बेरहमी क्यों दिखाते हैं? मैं उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता था। जब वह बार बार मुझसे ये बातें करने लगा तो मैंने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया ताकि वह इन चीजों से दूर रहे। बूढ़े मजदूर हरिराम की दर्दनाक कहानी। मेरा बेटा शहर चला गया, लेकिन मेरे जुल्म वैसे ही जारी रहे। मेरे मजदूरों में एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम हरिराम था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से उसका शरीर कमजोर था। घर में गरीबी थी, पत्नी और 2 छोटी बेटियां थीं। वह खदान से पत्थर निकाल कर लाता और अपनी पीठ पर एक कपड़ा रखता ताकि पत्थर की वजह से उसकी चमड़ी न छिले और खून न बहे। जब वह शाम को मजदूरी लेने आता तो मैं उसकी पीठ पर खून न देखकर बहाना बना देता और मजदूरी देने से मना कर देता। 3 दिन तक मैंने उसे मजदूरी नहीं दी। उसके घर में खाना नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चियां भूख से बेहाल थीं। चौथे दिन वह मेरे पास आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरी मजदूरी दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं भी 3 दिन से कुछ नहीं खा पाया हूं। अब तो मेरे पैरों में भी ताकत नहीं बची। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन मुझे उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सख्ती से कह दिया, जब तक तेरी पीठ से खून नहीं बहेगा तब तक तुझे मजदूरी नहीं मिलेगी। हरिराम मजबूर था। अगले दिन उसने बिना कपड़ा रखे ही पत्थर उठाने शुरू किए। कुछ ही देर में उसकी पीठ छिल गई, चमड़ी उधड़ गई, खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वह काम करता रहा। शाम को जब वह मजदूरी लेने आया तो उसने अपनी जख्मी पीठ मुझे दिखाई। मैं उसे देखकर खुश हुआ और उसे मजदूरी दे दी। हरिराम की मौत। पैसे लेकर हरिराम अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन कमजोरी और भूख के कारण रास्ते में गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। जब मजदूरों ने उसे देखा तो उसे घर ले गए। उसकी पत्नी और बच्चियां लाश से लिपटकर रोने लगी। वे मुझे बद्दुआएं देने लगी, लेकिन मुझे किसी की बद्दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी ताकत और घमंड के नशे में चूर था। सेठ गौतम दास ने कहा, हरिराम की मौत के कुछ दिन बाद एक रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हरिराम की विधवा पत्नी अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ खड़ी थी। वे भूख और दुख से बेहाल थीं और उनकी आंखों में दर्द और गुस्से की ज्वाला थी। वह रोते हुए चिल्लाई, गौतम दास, तुम बहुत बड़े जालिम हो। भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर देगा। तुमने मेरे पति को मरने के लिए मजबूर किया। देखो, अब मेरी मासूम बेटियां भूख से तड़प रही हैं। मैं तुम्हारी शिकायत बादशाह से करने जा रही हूं। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। मैं डर गया। अगर उसने सच में बादशाह से शिकायत कर दी तो मुझे कड़ी सजा मिल सकती थी। मैं इस डर में था कि अब क्या होगा। इसी दौरान मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैंने कभी उसकी कोई खबर नहीं ली। यहां तक कि यह भी नहीं जाना कि वह किस हाल में है। कुछ दिनों बाद एक आदमी मेरे घर के सामने खत लेकर आया। नौकर ने मुझे सूचित किया, लेकिन मैंने डर के मारे कहला भेजा कि मैं घर पर नहीं हूं और वह खत वापस ले जाए। मैं सोच रहा था कि यह खत बादशाह का होगा, जिसमें दरबार में हाजिर होने का आदेश होगा, और अगर मैं दरबार गया तो मुझे सजा मिल जाएगी। इसलिए मैंने खत को बार बार लौटा दिया। यह सिलसिला चलता रहा।
वह आदमी 9 बार खत लेकर आया और मैंने 9 बार खत वापस लौटा दिया। मैं अपने डर में इतना अंधा हो चुका था कि यह भी नहीं सोचा कि यह खत किसका हो सकता है। एक दिन एक आदमी घोड़ा गाड़ी लेकर मेरे दरवाजे पर आया। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो गाड़ी में एक लाश पड़ी थी। मैंने कांपते हुए उसके चेहरे से कपड़ा हटाया और जैसे ही देखा कि वह मेरा बेटा था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने बेटे का अंतिम संस्कार किया, लेकिन मेरे मन में यह सवाल बना रहा कि आखिर उसे हुआ क्या था। मैंने शहर जाकर उसके स्कूल में पता किया। वहां मुझे उसके एक दोस्त ने बताया कि वह लंबे समय से बीमार था। उसकी पीठ पर जख्म हो जाते थे जिनमें पानी भर जाता था और फिर वे बार बार फटते थे। उसने बहुत कोशिश की, कई बार मुझे खत लिखे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझा ही नहीं कि यह खत मेरे बेटे के थे। इस दर्द से तड़पते हुए ही उसकी मौत हो गई। उसके दोस्त की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। मुझे याद आया कि मैंने गरीब मजदूरों पर कितना अत्याचार किया था। जब वे मजदूरी मांगते तो मैं उन्हें बेरहमी से पीटता था। अब मुझे समझ आया कि जैसे मैंने उन गरीबों की पीठ पर जख्म दिए थे, वैसे ही मेरे बेटे की पीठ पर भी जख्म बने और वही उसकी मौत का कारण बने। भगवान इंसान को उसी तरह सजा देता है जैसे उसके कर्म होते हैं। मेरे बेटे की मौत मेरे ही कर्मों का फल थी। बादशाह वीरेंद्र सिंह और दरबार के सभी मंत्री मेरी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। बादशाह ने मुझसे कहा, गौतम दास, तुम्हें अपने पापों का पश्चाताप है, यह अच्छी बात है, लेकिन खुद को कष्ट देकर तुम अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें उन गरीब मजदूरों का सहारा बनना होगा जिन पर तुमने अत्याचार किए थे। अपनी दौलत पट से उनकी मदद करो, यही तुम्हारी उनकी मदद करो, यही तुम्हारी सच्ची सेवा होगी। बादशाह की बातें मेरे दिल में उतर गईं। मैंने अपनी हवेली के खजाने के दरवाजे खोल दिए और ऐलान किया कि जो भी जरूरतमंद है वह आकर ले सकता है। मैंने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और मजदूरों की सेवा करने लगा। मेरे जीवन का मकसद अब सिर्फ एक था, अपने पापों का प्रायश्चित करना और जरूरतमंदों की सेवा करना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो उसका दंड भी मिलेगा। इसीलिए हमेशा सोच समझकर अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल फिर से हाजिर होता हूं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।